चलो तो थोड़ा सा और बेसिक्स और कुछ कंसेप्ट्स को हम लोग देखते हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो कोन, ठीक है, कोन देखे हो क्या? ये इस तरह का होता है कोन। आइसक्रीम तो सभी खाए हो ना बचपन में, अभी भी खाते हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है ना, कोन। तो कोन में क्या क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर में क्या है, एक सर्किल है, सर्किल टाइप का है ना। एंड सर्किल के साथ साथ इसकी क्या है, एक अपनी हाइट है ना, ये हाइट होगा। बट इस हाइट के साथ साथ एक और हाइट तुमको दिख रहा होगा, इस हाइट को h से डिनोट करते हैं। एंड ये जो तिरछी हाइट है, ठीक है, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं हिंदी में। एंड इंग्लिश में क्या कहते हैं, तिरछी लाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैंट लाइन, है ना। समझ में आ गया। एंड ये मान लो कि ये क्या हो जाएगा, r, क्योंकि सर्किल है तो उसमें कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सर्किल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं बताओ? पाई आर स्क्वायर, पता है ना, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग लिखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो, कर्व्ड का मतलब क्या होता है, कर्व मतलब, कर्व का मतलब वक्र, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय, अच्छा कोन का, पहले कोन लिख देते हैं। अरे कोन थोड़ी है, शंकु है ना। कोन का मतलब शंकु बोलते हैं उसको हिंदी में, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का मतलब एक ही है, समझ रहे हो। अच्छा तो ये समझो कि कर्व क्या होता है। कर्व का मतलब कोई भी चीज ऐसे मुड़ा हो, जैसे कि ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये भी स्ट्रेट है। तुम किसी भी तरह का लाइन ले लो, ठीक है, वो स्ट्रेट है। बट इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको कर्व बोलते हैं, जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, कर्व। समझ में आया। तो अगर हम तुमसे, अच्छा वो कर्व को ही हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। अगर हम तुमसे ये बोलें कि इसमें कर्व वाला सरफेस कौन है, बताओ तो हमको थोड़ा। हाँ एल, एल से जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, अगर आप ध्यान से देखना चाहो, एक शंकु और बना देते हैं यहाँ पे, उसको गंदा नहीं करेंगे। देखो ये वाला पोर्शन, ये तो ऐसे घुमा हुआ होगा ना, दिस इज ए कर्व ना। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इसका जो कर्व सरफेस का ई शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है, याद रहेगा ये, कोई दिक्कत? ठीक, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अच्छा कैसे आता है ये पाई आर एल, बताओ तुम लोग, अगर तुम, हाँ बोलो। थोड़ा सा हम दिखाने का कोशिश करते हैं, अगर चमक जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी चमके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे जो है 11th में तुम लोग डायरेक्ट प्रूफ करोगे इसको सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, प्रूफ करोगे। अभी हम दिखाते हैं। देखो अगर ये ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या लिखते हो तुम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो मान लो कि हाफ लिख देते हैं, ठीक। अब बेस, इसका बेस क्या है, इसका बेस तो पेरिफेरी है ना। अगर ये शंकु है, अच्छा ट्रायंगल में बेस तो ये लेते हैं ना, दिस इज अ बेस। अगर शंकु का बेस लेंगे तो शंकु का तो ये घुमा हुआ पार्ट बेस होगा। एंड ये जो सर्किल है उसका पेरीमीटर होता, उसका पेरीफेरी होता क्या है, सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर होता है क्या, 2 पाई आर लिख दिए। बट अब देखो क्योंकि ये ऐसे घटता जा रहा है, ऐसे घटता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे का ज्यादा है, यहाँ पे का ज्यादा है, यहाँ पे का और ज्यादा है, ऐसे बढ़ रहा है ना। और ऊपर से देखोगे तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इसमें एक लाइन भी इंक्लूड करते हैं विच इज एल, विच इज नोन एज स्लैंट लाइन या तिरछी ऊंचाई, क्या है ना। समझ में आया। तो इसलिए इसको एल से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है। तो जब तुम लोग, अभी तो नहीं, बट जब आगे की क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे तो थोड़ा सा चमकाने की कोशिश करते हैं। वहां पे क्या करते हैं ना, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, dx मान लेते हैं इसको,
अभी समझ में नहीं आएगा, बट ऐसे देख लो मजे के लिए, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो, बट ऐसे ही फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे देख लो। ये पार्ट ले लेते हैं, एंड ये वाला अगर कैपिटल आर मान ले, तो ये छोटा वाला जो स्ट्रिप है ये तो एक समय पे आके जीरो हो गया, तो यहाँ पे का कहीं पे की स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप लिए मान लो कि यहाँ पे का रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, है ना। एंड ये जो पोर्शन है इंटीग्रेशन में ना, एक चीज होता है कि वो छोटा छोटा पार्ट को जोड़ देता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है इंटीग्रेट करना, इट्स मीन जोड़ना ऑल स्मॉल पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑल स्मॉल एरिया को। तो इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं ना, एक स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक कोई ऐसा एलिमेंट को, तो वो ऐसे छोटा छोटा एरिया देता है। कहने का मतलब है कि ये अगर शंकु है, ठीक है, यहां से अगर तुम इंटीग्रेट करना स्टार्ट किए तो ये पहले छोटा सा एरिया देगा, फिर छोटा सा एरिया देगा, फिर ऐसे करके वो बढ़ाते जाएगा। इसका मतलब ही होता है क्योंकि आर बढ़ेगा, आर का वैल्यू तो फिक्स नहीं है, तुम रेडियस तो कुछ भी रख सकते हो, रेडियस बड़ा रखोगे शंकु बड़ा बनेगा। हम लोग को तो ये चीज पता है ना कि एक सर्किल है मान लो, अगर उसका रेडियस, ये सर्किल है इसका रेडियस 2 रखें तो ये इतने बड़ा बनेगा, बट इसको अगर तुम 2 से गुना कर दो तो इसका रेडियस 4 होगा, तो ये बड़ा होगा कि नहीं। सेम उसमें भी होता है। ये थोड़ा बहुत बस समझ जाओ, बाकी इसमें कोई डीप जाना नहीं है, बस तुमको फिलहाल ये थोड़ा बहुत फील आ गया होगा कि पाई आर एल कैसे आया, क्या ये आया क्या? ये थोड़ा बहुत समझ में आया। देखो ये बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको बेसिकली अल्टीमेटली यही याद रखना है, बट हम बता इसलिए देते हैं कि एग्जाम में हो सकता है भूल गए तो थोड़ा बहुत ये सब करोगे तो याद आ जाएगा क्या, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं क्या किए। ट्राइंगल का तो एरिया हम लोग को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू एच होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हाफ इंटू इसका बेस, क्योंकि पैडी फैडी है तो 2 पाई आर लोगे, एंड क्योंकि एक लाइन है इसमें तिरछी तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सी बात है। तो यहां से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा, पाई आर एल बच गया। ये समझ में आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, हाँ ठीक है। अब ये अगर समझ में आ गया तो एक और फॉर्मूला है इसमें, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, बट ये कोन का, किसका, हम ब्रैकेट में लिख दें क्या, शंकु का, समझ जाओगे ना इसको, लेकिन तुम लोग पहले ऐड कर देना, समझ जाओगे ना, समझ जाना। चलो ठीक है, क्या होता है, ये दोनों का मीनिंग एक ही है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अब हम लोग क्या करेंगे बताइए क्या लगता है क्या कर सकते हैं? ये जो पाई आर एल है, ये जो आता है वर्क में जो आता है ना, उसमें बस जैसे कि ये है, ये तो है ही, इसमें अगर तुम एक ढक्कन लगा दो इस तरह से, प्लेट, मान लो कि इसमें एक प्लेट लगा दी है ऐसे, तो अब इस प्लेट का भी एरिया तो तुमको जोड़ना पड़ेगा ना। इस प्लेट का एरिया क्या होगा, मान लो कि अगर रेडियस आर है, सेम रेडियस है, तो इस प्लेट का एरिया क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब क्या करो, यहां से तुम पाई आर और पाई आर कॉमन ले सकते हो क्या, पाई आर जब तुम कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताओ, आर प्लस एल। दिस विल बी द आंसर ऑफ टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, या संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। कौन सा बताओ, हाँ हाँ फॉर्मूला फॉर्मूला, ये क्या होता है, वो विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, तुमको समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा ठीक है, उतार लो, कोई डॉट है तो पूछ लेना, बता देते। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें क्लियर है ना। अब एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन है, उसको भी जान लो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अच्छा यहाँ पे तो एक चीज समझ लो पहले, ठीक है, क्या कंफ्यूजन है तुम लोगों को इसमें, यही ये 2 पाई आर वाला, यही ना कंफ्यूजन है। देखो हम ये कहें कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिए हैं हम लोग, पाई आर एल आया है ना, वो पाई आर एल कैसे आया है, तुम ध्यान से देखना कि ये जो सर्किल होता है ना, सर्किल, इधर देख लो पहले, समझ लो सभी लोग समझ लो, बाद में उतारना। ये जो सर्किल होता है,
इसमें दो चीज होता है, एक ही क्या होता है इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एंड एक ही क्या होता है इसका सरकमफ्रेंस, जिसको परिधि या परिमाप कहते हैं क्या हिंदी में, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। अब तुम देखो कि परिधि और एरिया होता क्या है, एरिया जब भी बोला जाए, ठीक है, तो ये पूरा अंदर का स्पेस आता है। कहने का मतलब अगर हम तुमसे वर्ग का एरिया जब बोलते थे, वर्ग का एरिया ध्यान से देखना, वर्ग का जब एरिया बोलते थे तुम क्या करते थे, ये निकालते थे ए का स्क्वायर सर, एंड जब वर्ग का परिमाप पूछते तो तुम 4a बताते थे, क्यों, क्योंकि ये सारा साइड को जोड़ देते थे। सर्किल में भी वही केसेस है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं तुमको, यहाँ पे हम तुमको बोल रहे हैं सरकमफ्रेंस। तो जब ये वाला फॉर्मूला आया ना, पाई आर एल जो लिए, जो हम तुमको बताएं कि हाफ इंटू, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एल लिए, तो यहाँ पे ये लिए हैं इसका, इसका ये अंदर का एरिया नहीं लिए, सिर्फ ये वाला जो लाइन है ना ये लिए हैं। अगर इसको तुम मान लो कि ये एक पॉइंट है P, ठीक है, यहां से तुम स्टार्ट किए, इस P पॉइंट को ना तुम खोल दो, इस P पॉइंट को ऐसे पकड़ो, इस रस्सी को ऐसे खोलो, ऐसे खोलोगे तो ऐसे कुछ लंबा होगा, तुम समझ रहे हो, हम ये लिए हैं इसमें, बट इसमें फिर ये जो ढक्कन ऐड किए हैं तो इसमें ये पूरा का पूरा एरिया लिए हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर ऐड किए, ये समझ में आ गया, वसीफा क्लियर है पूरा। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे एक और चीज छोटा सा निकाल लेते हैं, ये तो एल तो आ गया, ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि एल के फॉर्म में नहीं रहेगा, तुमको आर दिया हुआ रहेगा या एच दिया हुआ रहेगा, तो एल और एच में बहुत ही हम लोग आसानी से एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तुम अगर ध्यान से देखो, ये भी रेडियस होगा ना, यहां से इसको ऐसे मिला सकते हैं, तो जब तुम इसको ऐसे मिलाओगे तो तुम ध्यान से देखोगे कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या गलत या सही, व्हाट इज दिस, दिस इज द हाइट ऑफ कोन, एंड ये क्या है, ये एल है ना, एंड ये क्या है बताओ, आर, एक्चुअली में वो बेस ही होगा बट आर रेडियस होगा यहाँ पे बेस। अच्छा ये कैसे आया, अगर इसको ऐसे शंकु बनाते हैं, तुम देखने का कोशिश करोगे तो वही आता ना, तो हम उसको ले लिए। अब हम लोग को पता है क्या बताओ, पाइथागोरस थ्योरम, ये पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बताओ, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, क्या होता है बताओ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है और भी अच्छा है सीख लो अभी। एच स्क्वायर, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है, ये 90 बनता है, तो 90 के सामने वाला हमेशा एच होगा, जिसको हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण या हाइपोटेनियस, ठीक है, याद रखना। उसके बाद मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा पी होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं, एंड ये जो बच जाता है इसको बेस बताते हैं। क्या अभी क्लियर है, थोड़ा बहुत, बस इतना ही याद रखना है। ये याद रखना कि मेन याद रखना ये है कि ये रिलेशन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, मान लो कि अगर ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या तुमको, तो इसके सामने वाला एल जो होगा वो क्या होगा, एच होगा, है ना, तो यहां से लिख दें एल स्क्वायर, एंड आर आर एच किसी को भी मान लो पी बी, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जहां पे भी एल है वहां पे हम लोग एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, कोई कड़ाई में क्या ऐसा लिखना, समझ में आ गया। तो इसको यहां से ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पाई आर एंड एल के जगह पे क्या लिख दोगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर क्या है ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, दिख रहा है ना आर क्या है बताओ, रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, एच क्या है बताओ, हाइट ऑफ द कोन, अच्छा रेडियस ऑफ द कोन या सर्किल कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो उतार लो इसको। तो यहां तक समझ में आ गया क्या, कोन हम लोग समझ लिए हैं। अब कोन के अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर। स्फेयर क्या होता है,
स्फेयर का मतलब क्या कहते हैं हिंदी में? गोला। क्या अनस, किताब निकाल लो। गोला ही कहते हैं वैसे इसको, ठीक है। गोला क्या होता है? गोला देखो, ये क्या बनाए हम? अरे कटोरा, कटोरा नहीं है? कटोरा बताओ क्या है? अच्छा ठीक है, कॉस्को बॉल भी बोल सकते हो, कॉस्को बॉल का कटा हुआ पार्ट, है ना? क्या नहीं? ठीक है, मान लो कि इस तरह से ऐसे काट दिए हम, क्या दो ऐसा गोला है उसको काट दिए, क्या लग रहा है? क्या दिख रहा है? थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कर सकते हो? देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल हाथ है मेरा, जितना कर सकते हैं, जितना समझा सकते हैं समझा देंगे। क्या जिसन, अच्छा बना कि नहीं? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर दो टुकड़ा को ऐसे काट दिया जाए तो इस तरह से होगा, बट इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा ना? क्या समझ में आ रहा है? देख लो अनस, इधर देख लो, तुम खोजने के चक्कर में सारा फील नहीं ले पाएगा इसका। ये समझ में आया? थोड़ा गोला मेरा टेढ़ा हो गया भाई, ये अर्थ के जैसा। अर्थ कितने डिग्री डिग्री पे टिल्टेड रहता है? 37 या 27, 37 डिग्री पे टिल्टेड होता है, तो ये गलती से अर्थ बन गया। अभी अर्थ बनाएंगे बट हम लोग उसको टिल्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? क्या इस तरह से? तो ये होता है गोला, स्फेयर बेसिकली ये होता है। स्फेयर होता क्या? स्फेयर सर्किल है क्या? नहीं, सर्किल एंड स्फेयर में डिफरेंस क्या है? सर्किल जो है 2 डायमेंशन है, 2D स्ट्रक्चर, है ना? देखो सर्किल ये होता है, सिर्फ ये, दिस इज ए सर्किल। बट स्फेयर में क्या होगा तुमको? जैसे बॉल देख लो, फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल वो क्या होता है? स्फेयर होता है। कॉस्को बॉल देखे हो, वो क्या होता है? स्फेयर होता है ना? गुलाब जामुन देखे हो, देखा ही होगा, सब खाया भी होगा। गुलाब तो पसंद नहीं होगा किसी को, क्या? तो व्हाइट वाला तो देखे होगे। खाने पीने का भी चीज होता है ना, गोल गोल लड्डू। छोटा भीम नहीं देखता था क्या तुम लोग? छोटा भीम नहीं देखता था तुम लोग? हाँ, तो वो भी गोल होता है ना, उसको भी स्फेयर ही कहेंगे। समझ में? जो भी गोल हो बट अंदर से भरा हो या खाली हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है। बट हाँ, जितना भी गोल हो, चारों तरफ से जो गोल हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? स्फेयर कहेंगे। तो ये जो गोला है, इसका भी कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, बताइए। हम्म, होगा कि नहीं? तो सरफेस एरिया ऑफ गोला, क्या गोले बोल रहे हैं? स्फेयर, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अनस, अनस सो गया क्या? इसको क्या कहेंगे? गोले का वक्र जी, बोला करिए, बोलना अच्छा हैबिट है। कहाँ पे? क्लास में। बट ज्यादा बोलना गंदा हैबिट है। कहाँ पे? क्लास में। क्या जी साहब, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र तो है ही ना, बट इसमें कोई अलग से स्पेस थोड़ी है जो कि वक्र भी निकाले, एक ही बार निकालोगे पूरा आएगा। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे वक्र नहीं लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अनीक महाराज की वजह से गलत गलत लिखवा देता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आधे गोले पे आएंगे उसके बाद ना। चलो ये समझ में आ गया, क्या होता है गोले का क्षेत्रफल? क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोचो तो, क्या हो सकता है? होता है क्या वो तो हम बता ही देंगे। क्या हो सकता है? और कोई एनी गेसेस?
बताओ। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। टू टू बोला, अरे इसको स्क्वायर कहते हैं। टू का ही बोल, स्क्वायर है ये। जब भी पावर के फॉर्म में कुछ लिखा हो उसको टू नहीं बोलेंगे, स्क्वायर। ठीक है, R²। ये 3 नहीं है, R3। ठीक है, ये क्यूब है। हाँ, R का पावर 4 है तो उसको उसका भी एक नाम है, बट तुम 4 बोलो अब 4 5 6 7 सबको 4 5 6 7 बोलो। ठीक है। क्या समझ में आ गया? उसको 2 नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट ए 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, तो ये गोले का तो क्षेत्रफल हो गया। अब गोला को अगर आधा कर दे, कभी कोई चीज बांट कर खाए हो तुम लोग? खाए हो? तब तो तुम लोग बहुत ही अच्छा बच्चा सब। चलो ठीक है, एक बार देख लो थोड़ा सा, तो वो तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक और छोटा सा चीज सीख लेते हैं कि अभी हम लोग को पता था कि ये फुल का निकाल लिए थे, है ना। मतलब कि अगर पूरा का पूरा बॉल हो, पूरा का पूरा स्फेयर हो, तो उसका एरिया निकाल दिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। बट जब इसको काटते हैं हम लोग, तो काटते हैं तो ये क्या होता है, आधा हो जाता है। इस आधे वाले को हम लोग हेमी स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमी स्फेयर। अच्छा, इसमें एक चीज तुम नोटिस करोगे कि हेमी में क्या होगा कि अब कर्व आ जाएगा, वक्र आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से एक प्लेट भी तो लगाया जा सकता है। एक ये हो सकता है कि मान लो कि ये कटोरा, इसको ऐसे फील करो कि ये कटोरा है, वो खाली है, उसके ऊपर से कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई प्लेट नहीं रखा हुआ है, बट फिर बाद में उसके ऊपर से प्लेट भी रख सकते हैं। तो वो जो प्लेट होगा तो वो भी तो गोल ही होगा। कटोरा में तुम स्क्वायर शेप का तो प्लेट नहीं डालोगे, वो भी गोल ही डालोगे। तो कोई भी चीज जो ऐसे सर्किल शेप का, उसका एरिया क्या होता है? सर्किल πr²। समझ में आया? तो यहां से हम लोग लिखेंगे एक चीज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर तो यही हो जाएगा, ये जो 4πr² है इसका आधा डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2πr²। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? क्या क्या बोलेंगे बताओ? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही बोलेंगे। देखो तो अनस। अच्छा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को शॉर्ट में ऐसे लिख दें क्या? समझ जाओगे, वही बात है ना। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और चीज, छापो मत, पहले देखो इधर। ठीक है, अब ये तो कर्व्ड हो गया, बट इसके साथ साथ एक और चीज, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, बताइए, हेमी स्फेयर। तो तुम लोग नोटिस करोगे कि अगर ये यहां तक ये पूरा आ गया, बट इस पे अगर एक और ऐसा प्लेट भी अगर लगा दें हम लोग, ऐसे ढक्कन के तौर पे, है ना, ये प्लेट को ऐसे मान लो कि ऐसे ढक्कन के तौर पे लगा दे, तो इसका एरिया क्या होगा बताओ? πr² होगा ना, होगा कि नहीं? अगर मान लो कि रेडियस r है, जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका भी है, तो πr² होगा। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? 2πr² प्लस πr²। तो ये क्या हो जाएगा? 3πr²। एंड इसी को हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? संपूर्ण। ऐसे लिखेंगे, अर्ध गोले की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, कर्व नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कर लेना, बाकी सब ठीक है। चलो उतार लो।